हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। तो चलिए पढ़ते रहेंगे आप लोग। जैसे जैसे मैं स्लाइड को आगे कर रही हूँ वैसे वैसे आपको अपने क्वेश्चन और उनके आंसर जो है वो नोट करते रहने हैं, वो पढ़ते रहने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे, आप लोग एक बार देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलिए ठीक है, करके क्वेश्चन को पढ़िए, उनके आंसर पढ़िए। आपने सही उत्तर को यहाँ पे टिक किया है या नहीं किया है, आप लोग अपने आंसर मैच करते रहेंगे। चलिए, जो क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया गया था वो ये है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला गया है ईस्ट है, मशरूम है और ब्रेड मोल्ड है। इन तीनों में पोषण की विधा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? मतलब क्या है, अगर हम क्वेश्चन को और इजी तरीके से समझे तो हमने कहा ईस्ट है। क्या बोला है? ईस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ईस्ट आए हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है मशरूम। मशरूम। तीसरा हमारे पास आता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड। ठीक है, हमसे ये बोला गया है ये जो तीनों चीजें हैं इनमें पोषण किस प्रकार का होता है ये हमें बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये तीनों जो हैं वो इनमें से क्या ये प्लांट हैं, क्या ये एनिमल है, ये क्या है? तो हमने कहा ना तो ये प्लांट है ना ये एनिमल है, ये तीनों जो हैं ये हैं फंजाई। इन्हें हमने क्या बोला था? कवक बोला था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कवक क्या होते हैं, आपने या फंजाई क्या होती है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, फंजाई आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, कवक आप हिंदी में बोल रहे हैं। हमने कहा कि जो फंजाई होती है वो नॉन ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये पौधे जैसे संरचनाएं होती हैं जो नॉन ग्रीन है। नॉन ग्रीन का मतलब होता है कि जो हरे रंग के नहीं होते हैं। तो आपने कहा दीज आर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉन ग्रीन है। ठीक है, यानी कि ये पौधे जैसी संरचनाएं हैं, लेकिन आपने कहा कि कैसे हैं ये? ग्रीन नहीं होंगे। तो व्हाइट कलर के आपने देखे होंगे, ब्राउन कलर के आपने देखे होंगे, येलो कलर के आपने देखे होंगे। जैसे कि रेनी सीजन में अगर आप जंगलों में जाते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। जैसे मशरूम कुछ जो हम खाने में यूज करते हैं, वैसे ही डार्क ब्राउन होते हैं, आपने का लाइट ब्राउन होते हैं। ठीक है, और आपने का व्हाइटिश हो सकते हैं, आपने का येलोइश हो सकते हैं। अलग अलग रंग के होते हैं ये। कुछ को हम खा सकते हैं, कुछ को हम नहीं खाते क्योंकि कुछ जहरीले होते हैं यहाँ पे। इसकी जो पहचान है वो जैसे जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जैसे हमारे घर के बड़े हैं, उन्हें उसकी नॉलेज है कि हम किन चीज़ों को खा सकते हैं और किसे हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल मशरूम का ले रहे हैं क्योंकि मशरूम को ही हमने देखा है और खाया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि जो फंजाई है वो क्या है? आपने कहा नॉन ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, यानी कि आपने कहा पौधे जैसी संरचना होती है।
जो हरे नहीं होते हैं, जो हरे रंग के नहीं होते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? कवक कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? आपने देखा होगा ऐसे जो स्ट्रक्चर है, ऐसे जो स्ट्रक्चर हमने देखे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला है यहाँ पर? क्या है ये? मशरूम को देखा है, कुछ इसी प्रकार के होते हैं मशरूम। तो इस प्रकार के संरचना को हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। ये जो कवक हैं, ये पेड़ों से अलग होते हैं, पौधों से अलग होते हैं, इनका ग्रुप ही अलग है। जैसे कि हमने कहा, जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ आपने देखे होंगे, जैसे आपने कहा कि जो काई होती है, जिसे आप शैवाल कहते हैं, बारिश के टाइम पे जो फिसलन होती है, फिसलन क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे चिपचिपा जो पदार्थ है वो वहाँ पर क्या होता है? ग्रो होने लगता है। वो चिपचिपा जो पदार्थ है, जो ग्रीन कलर का हो सकता है, जो ब्राउन कलर का हो सकता है, वो भी एक प्रकार का प्लांट है। फिर आप देखते हैं कि छोटी छोटी घास जो होती है, जो जैसे आप चलते हैं तो रास्तों में आपको छोटी छोटी घास दिखाई देती है, वो भी एक प्लांट है। ठीक है, जैसे आपने कहा जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे पौधे देखे आपने, जैसे तुलसी के पौधे हैं, जैसे मटर के पौधे हैं, जैसे पुदीना है, ये भी प्लांट होते हैं। फिर आपने कहा कि जो थोड़ा बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि नींबू के जो पेड़ हैं, जैसे कि आपने कहा ऑरेंज के जो पेड़ हैं, जैसे पपाया के पेड़ हैं, जैसे कि बनाना के हैं, ये भी पेड़ हैं। आपने कहा और बड़े भी पेड़ होते हैं जो वुडी होते हैं, जैसे आपने बहुत लंबे लंबे पेड़ देखे होंगे। आपने कहा ये सारे ही पेड़ होते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियां डिफरेंट कलर की होती है, कुछ में पीले रंग की पत्तियां हो रही हैं, ठीक है, कुछ में आपने कहा कि यहाँ पे ब्राउन कलर की पत्तियां होती हैं। ये सारे पेड़ हैं। ठीक है, पेड़ में आपने क्या बोला कि पेड़ में जड़ें होती हैं, पेड़ में तना होता है और पेड़ में पत्तियां होती हैं। प्लांट के अगर आप फीचर्स देखेंगे तो आपने प्लांट के ये फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स के हम कहते हैं। हमने कहा पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, जड़ होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाई देगा कि पत्तियां अलग से हैं या तना अलग से है। ठीक है, जड़, ठीक है, आपको जड़ जैसी संरचनाएं दिख सकती हैं। तो आपने कहा ये पेड़ से अलग हैं, जंतुओं से तो अलग होंगे ही, लेकिन ये पेड़ से अलग होते हैं। अब आपने कहा क्या ये तीनों ही कवक हैं, जिसमें आपने ईस्ट का नाम लिखा है, मशरूम का नाम लिखा है और ब्रेड मोल्ड का नाम लिखा है? हमने कहा हाँ, ये तीनों ही क्या है? कवक हैं। अब इन तीनों की हमारे जीवन में भूमिका क्या होती है, क्या रोल प्ले करते हैं ये, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें तब आप थोड़ा समझ सकते हैं कि हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ये हटा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट जो है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। ईस्ट का यूज आप करते हैं जैसे कि ब्रेड बनाने में, ब्रेड और केक बनाने में। ठीक है, जैसे ब्रेड है, या चलो क्योंकि केक में ब्रेड ही लगता है तो वो एक ही बात हो गई है। ब्रेड हो गया है, इडली है, ठीक है, या डोसा है। आपने देखा है कि जैसे आपने देखा नहीं होगा या आपने सुना होगा या वीडियो आपने देखी होगी, चलो आपने नहीं भी देखी तो होता क्या, जैसे जब ब्रेड बनाना होता है तो ब्रेड किस चीज़ से बनेगा? ब्रेड के लिए हमें डो बनाना पड़ेगा। डो मतलब आटा ही होता है वो। ठीक है, अब ब्रेड क्या होता है? आपने कहा ब्रेड गेहूं से भी बन सकता है, ब्रेड आप अलग अलग चीज़ों से मिल करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? आटा गूंदा जाता है, जिसे हम डो कहते हैं। तो आटा गूंद लिया है ब्रेड बनाने के लिए, उसमें सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी हैं। आपको कितना मीठा डालना है उसमें, आपको क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है, आपने सब ऐड करके एक डो बना दिया है। उसमें आप क्या करते हैं? ईस्ट को डाल देते हैं। ठीक है, जब आप ईस्ट को डालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डो बनाया तो ये डो आपका आपके पास आ जाता है। आपने इसमें क्या डाला है? ईस्ट डाला है। हम ये देख रहे हैं कि ईस्ट डालने के बाद क्या होता है। आप देखेंगे कुछ घंटों बाद, 3-4 घंटों बाद ये जो डो है ये क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, डो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। फूल जाएगा और इसमें छोटे छोटे आपको दाने दिखेंगे। अब क्या होता है? ईस्ट डालने पर डो फूल जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि ये क्या होता है? गैस वहां पर बनाता है और वो गैस डो से यानी कि उस आटे से बाहर निकलेगी, और जब गैस निकलती है तो जो आटा है वो फूल जाता है। अब हमने कहा इससे क्या फायदा हुआ फिर जब डो फूल गया तो? ठीक है, हमने कहा फायदा ये होता है कि जो आपका आटा है या जो डो है वो कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कहा ब्रेड, ब्रेड में आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ब्रेड को आप खाते हैं, कैसा होता है ब्रेड? सॉफ्ट होता है। ब्रेड का यूज कहाँ किया जाता है? केक बनाने में किया जाता है, कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। इडली आपने खाई होगी,
अगर मैक्सिमम लोगों ने खाई हो कि नहीं खाई तो अपने टीवी में ज़रूर देखे होंगे। व्हाइट कलर के छोटे छोटे होते हैं अपने जो राउंड सर्कल होते हैं, तो वो खाने में कैसे होती हैं, वो भी सॉफ्ट होती हैं। आपने कहा ईस्ट डालने से जो आप ब्रेड खाते हैं, इडली खाते हैं या केक खाते हैं, वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए हम ईस्ट का यूज़ करेंगे। तो आपने कहा कि ये हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। ठीक है, कैसा होगा, यूज़फुल होगा, यानी कि हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। तो लिख दो लाभदायक या यूज़फुल हम कहेंगे। अब आता है मशरूम। ठीक है, मशरूम जो होता है इसे आप क्या करते हैं, सब्जी के रूप में खाते हैं। खाइए मशरूम की सब्जी, बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है मशरूम की सब्जी। मशरूम एक तो आपने देखा होगा बाजारों में बिकते हैं, जो पैकेट में होते हैं, खुले होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, आपने उसकी सब्जी खाई होगी। अगर आप सभी ने अपने गाँव में, अपने जंगलों में देखा होगा, जो नेचुरली जो मशरूम हमें मिलते हैं, अगर आपने वो खाए होंगे तो वो बहुत टेस्टी होते हैं। जो मार्केट में मिलने वाले मशरूम है उनमें टेस्ट का पता नहीं चलता है, वो उतने टेस्टी नहीं होते हैं। लेकिन नेचुरली जब आपने अपने घर गांव में देखा होगा, जो क्या होते हैं, जंगलों से निकाले जाते हैं, या रेनी सीजन में वो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जंगलों में ही होंगे, हमारे आसपास भी हो सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के मशरूम होते हैं, एक ही नहीं होगा। जैसे आपने मार्केट में एक ही टाइप का देखे, वो डिफरेंट होते हैं। कुछ येलो भी होते हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं, और वो बहुत टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि उनकी पहचान करना होता है कि वो जो आप मशरूम खा रहे हैं वो कोई जहरीला ना हो। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब भी आप मशरूम निकालने जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति है वही उसे निकालता है। तो मशरूम को हम सब्जी के रूप में खाते हैं, तो मशरूम भी हमारे लिए क्या हो गया है, यहाँ पे लाभदायक हो गया है। ठीक है, अब आते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होती है, आपने देखा है, जैसे ब्रेड है और ब्रेड पे आपने कहा कि आपने ब्रेड को छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसे कुछ दिनों तक आपने छोड़ दिया है। आप देखते हैं कि ब्रेड के ऊपर वहाँ पे ब्राउन कलर, ग्रे कलर के वहाँ पे रुई जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। ठीक है, क्या बोला है, ये ब्रेड है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपने कहा रुई जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, और आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक्चुअली में ये होते क्या है, ये इतनी इजीली आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये इतनी इजीली तो आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर ये आपको ब्लैक दिखेंगे। ये क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ आपको कुछ में ऐसी संरचना नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें आपको क्या मिलेगा, रुई जैसी संरचनाएं मिलेंगी। और कैसी होती है, वो ग्रे कलर की होती है। ग्रे जैसे जो आपका पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रे कलर की होती है, कुछ वैसे कलर के होते हैं। कुछ आपको वाइट कलर के भी दिख सकते हैं, जैसे रुई के रंग का कलर होता है। इसे हम क्या कहेंगे, आपने कहा ब्रेड मोल्ड है ये। ठीक है, क्या अब ये ब्रेड मोल्ड लगता क्यों है, जब आपको इस प्रकार की संरचनाएं देखिए दिखाई देती कि आप उस ब्रेड को खाते हैं, हमने कहा नहीं, तब हम उस ब्रेड को नहीं खाएंगे, क्योंकि वो ब्रेड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आपने कहा कि ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, यानी कि हानिकारक है, हानिकारक होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या कहा, जैसे आप कहते हैं फफूंद लग गया है, या आप कहते हैं कि ये ब्रेड खराब हो गया, ये रोटी खराब हो गई, दाल सब्जी खराब हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि फफूंद, सुना होगा आपने घर में फफूंद हम जनरली यूज करते हैं कि फफूंद लग गई है इस पे। ठीक है, और भी लोकल लैंग्वेज होती हैं यहाँ पर इसके लिए। अब आप ये घर जा करके पता करेंगे कि आपके लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है। हमने 3 चीज़ों के बारे में बात कर ली है। ठीक है, ये तो है कि इनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इनमें पोषण किस प्रकार का होता होगा, थोड़ा सा अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन में क्या बोला था कि ये क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान होंगी। तो हमने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन का मतलब होता है कि ये ग्रीन कलर के नहीं है या ये हरे रंग के नहीं है। नॉन ग्रीन का मतलब होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, एब्सेंट है, यानी कि अनुपस्थित है। जो हरित लवक है
वो क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ठीक है, जब इसमें हरित लवक अनुपस्थित है तो क्या ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, क्या इनमें फोटोसिंथेसिस होगी? आपने कहा नहीं, ये क्या होगी, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो आपने कहा कांट प्रिपेयर ओन फूड, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। आपने कहा जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तो ये स्वपोषी होंगे या ये परपोषी होंगे? आपने कहा ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे। हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है परपोषी। परपोषी का मतलब होता है अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होंगे, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि किस ऑप्शन को हमें हटाना है। आपने कहा कि इनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषी। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, स्वपोषी इसका मतलब होता है। कीटभक्षी आपको पता है, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतजीवी, और परजीवी आप समझते हैं। ठीक है, परजीवी यानी पैरासाइट। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या पहला ऑप्शन है, क्या इनमें स्वपोषी प्रकार का पोषण पाया जाएगा? ठीक है, तो हमने कहा स्वपोषी तो ये है ही नहीं, ये तो क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब हमारे पास आए 3 ऑप्शन, उनमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हमने कहा क्या ये कीटभक्षी होते हैं, इंसेक्टिवोर्स होते हैं? इंसेक्टिवोर्स जो हमने देखा था वो था पिचर प्लांट, घट पर्णी पौधा जिसे हमने कहा था। पिचर प्लांट की आपने पीछे इमेज भी देखी होगी, इस ये वाला। आपने कहा कि जो कीटभक्षी है वो इस प्रकार का पौधा है, जबकि हमने क्या कहा, इस प्रकार के पौधे की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ग्रीन प्लांट है। ये क्या है, ग्रीन प्लांट है। हमने कहा कि कीटभक्षी तो नहीं होते हैं ये यहाँ पर कीटभक्षी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा हट जाता है यहाँ से ऑप्शन से। ठीक है, अब आते हैं सैप्रोफिटिक या मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब होता है जो अपने पोषण के लिए किसी सड़े गले पदार्थ पे निर्भर होते हैं, सड़े गले पदार्थ को उगते हैं। ठीक है, मृतजीवी का मतलब होता है किसी मृत पे क्या है, अपने भोजन के लिए निर्भर है। ठीक है, और परजीवी का मतलब क्या होता है, परजीवी का मतलब होता है किसी जीवित जीव पर, किसी जीवित जीव पर भोजन के लिए निर्भर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मशरूम, ईस्ट या ब्रेड मोल्ड के बारे में हमने बात की, हम एग्जांपल लेते हैं मशरूम को। मशरूम कब ज़्यादा पाए जाते हैं, मैंने बार बार बोला रेनी सीजन में आपको आपके आसपास भी मशरूम दिख सकते हैं। ये मशरूम जैसे ही कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं जो कैसे होते हैं, यहाँ पे विषैले होते हैं, हानिकारक होते हैं। मशरूम एक जैसी नहीं होती, मशरूम अलग अलग प्रकार, मशरूम जैसे जो संरचनाएं होती हैं, कुछ को आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैसी होती हैं, जहरीली होती हैं। ठीक है, अब आपने कहा ये ज़्यादा कब उगते हैं, रेनी सीजन में। रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा होगी तो जैसे जो पत्तियां झड़ी होती हैं, जो सूखे हुए पेड़ रहते हैं, ठीक है, जो जीव जंतुओं का शरीर होता है वो ज़्यादा पानी की वजह से क्या होता है, सड़ने लगता है। ठीक है, सड़ने लगेगा। तो आपने कहा कि जहाँ पर आपने कहा कि जो सूखे पेड़ों का, कभी ध्यान दीजिए, जैसे पेड़ है, पेड़ सूखा हुआ है और अब उस पेड़ का बुरादा बन रहा है, उसकी मिट्टी बन रही है, वहां पर आप क्या देखते हैं, जो मशरूम है वो उगते हैं। जहाँ पर सड़े गले पत्ते होते हैं वहां पर मशरूम उगती है। तो जंगलों में ही क्यों मशरूम उगते हैं, आपने क्या इसके पीछे का रीजन होगा, क्योंकि बहुत सारी पत्तियां इकट्ठा हो रखी हैं, बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पे, कोई जो पशु पक्षी हैं उनके डेड बॉडी वहाँ पे रहती है, तो इसीलिए जंगलों में ज्यादा उगते हैं। कहीं पर पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पत्तियां बिल्कुल नहीं है, साफ सुथरा है, वहां पर मशरूम नहीं उगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, या घर के आसपास नहीं होंगे, लेकिन घर के आसपास ऐसी जगह है जो क्या है, यहाँ पे जंगल जहाँ पे पेड़ ज्यादा हैं, पेड़ की पत्तियां पाई जा रही हैं, सड़े गले पदार्थ वहाँ पर हैं। सड़े गले पदार्थ यानी कि जैसे पत्तियां सड़ जाती हैं, पेड़ सड़ जाता है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो मशरूम है वो देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि ये कहाँ पर उगेंगे, जैसे ब्रेड है तो ब्रेड कोई लिविंग तो नहीं है, ठीक है, ब्रेड क्या कर रहा है, कोई लिविंग तो नहीं है। तो आपने कहा ब्रेड पे क्या उगता है, यहाँ पे जो फफूंद लगती है वो क्या खा रही है, ब्रेड को खा रही है।
इट मीन्स कि ये उस जगह पे ग्रो करते हैं, उस जगह पे उगते हैं जहाँ पर सड़ा गला पदार्थ होता है। और क्योंकि ये अपने पोषण के लिए किसी मृत पे, किसी डेड बॉडी पे निर्भर होते हैं, इसीलिए हम इसे सैप्रोफाइट कहते हैं या मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? क्योंकि परजीवी तो क्या है, किसी जीवित पे निर्भर है। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा था, हमने एग्जाम्पल लिया था ह्यूमन में, जैसे जूं हो गया है, जैसे हमने कहा कुछ कृमि होते हैं जो कि मनुष्यों की आंत में रहते हैं। तो परजीवी का मतलब है कि किसी जीवित पे भोजन के लिए निर्भर है। लेकिन हमने देखा कि मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, ये किसी जीवित पे अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं है, बल्कि मृत पे है। आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है कि ये अपने भोजन के लिए किसी मृत पे निर्भर है, इसीलिए इनका क्या नाम है यहाँ पे? सैप्रोफिटिक यहाँ पे इनका नाम आता है। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए। और क्यों ये मृत जीवी हैं यहाँ पर, कवक में और प्लांट में क्या डिफरेंस है, इन सभी के बारे में हमने बात की, तो एक बार आप लोग नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला जो प्रश्न है उसे सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस वी सी numerous small openings. Which of the following is the term given to such openings? ठीक है, आपने कहा जब हम एक मैग्नीफाइंग लेंस, एक लेंस के द्वारा जब हम क्या करते हैं, पत्ती की निचली सतह को देखते हैं, तब हमें क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल पोर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मैग्नीफाइंग लेंस, जानते हैं जब आपने ज्योमेट्री बॉक्स लिया होगा तब आपको एक स्ट्रक्चर इस प्रकार का मिलता है, प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसे उठा करके देखते हैं और उसमें आपने देखा होगा कि आप किसी चीज को देखेंगे तो आपकी चीजें बड़ी हो करके दिखाई देती हैं। वैसा ही सेम अगर आप किसी पौधे को देखेंगे तो पौधे में आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे? यहाँ पे छेद मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपने कहा when we observe the lower surface of a leaf through a magnifying lens। लोअर सरफेस का मतलब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको तब भी बताया कि ये इस प्रकार से लीफ लगी हुई है, ये है तना और ये लीफ लगी है। लीफ का एक ऊपरी सतह होती है, एक निचली सतह होती है। ऊपरी सतह है जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, जो सूरज की ओर इस प्रकार से है, उसे हम ऊपरी सतह कहते हैं। ये क्या होगी? डार्क ग्रीन कलर की होती है। एक है निचली सतह। निचली सतह को अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा लाइट ग्रीन कलर की आपको दिखाई देगी। तो आपको क्या देखना है? लोअर सरफेस को आपको देखना है। ठीक है, तो हमने कहा कि जब आपने एक पत्ती की निचली सतह को एक मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा देखा, तब आपने क्या देखा? वी सी अ न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स। स्मॉल ओपनिंग का मतलब होता है छोटे छोटे छेद। ठीक है, तब हमने पत्ती की निचली सतह पे बहुत सारे छोटे छोटे छेदों को देखा है। Which of the following is the term given to such openings? आपने कहा निम्नलिखित में से हम उन ओपनिंग को, उन छिद्रों को क्या नाम देते हैं? क्या नाम होता है उन छिद्रों का? अब आप सोचेंगे कि उनका नाम तो छिद्र होता है, क्योंकि हमने तो पहले ही पढ़ लिया है। छिद्र हम साधारण भाषा में कहते हैं। छिद्र आप किसी भी पोर को कह सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि आपको कहीं पे भी कोई भी ओपनिंग दिख रही है तो उसे छिद्र कहते हैं, लेकिन पत्ती में जो छिद्र पाए जा रहे हैं उनका एक स्पेशल नाम होगा। आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि उन छोटी छोटी ओपनिंग्स को छिद्र कहा जा रहा है? तो इसीलिए आपके पास क्या आते हैं? एक अलग से नाम आते हैं। ऑप्शन देखिए, क्या उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, क्या उन्हें हम लैमिना कहते हैं, क्या उन्हें हम मिडरिप कहते हैं, या उन्हें वेन कहते हैं? अब पढ़िए, आपसे पूछा क्या गया है। जब हम एक आवर्धक लेंस के माध्यम से, आवर्धक लेंस वही है, कोई लेंस है, आपने लेंस से इस प्रकार से देखा, तो लेंस क्या करता है? जो चीजें होती हैं उन्हें कई गुना बढ़ा करके आपको दिखाता है। जैसे कि आपने बहुत छोटी सी कोई चीज ली है, अब आप उसे लेंस से देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती है। जैसे टीवी एड्स में आपने देखा होगा, कोई भी एड है, चाहे वो सोप का होता है, ठीक है, चाहे आपने कहा किसी भी चीज का है, यहाँ पर जो रिलेटेड है साफ सफाई से या जर्म से रिलेटेड है, तो कहा जाता है कि आप इस सोप का यूज़ कीजिए। जब आप इसे हाथ धोएंगे, जब आप इसे हैंड वॉश करेंगे, तो आपके हाथों के जो कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाएंगे? पूरे मर जाते हैं। तो एक लेंस दिखाया जाता है हाथ में, इस प्रकार से एक लेंस दिखाया जाता है और लेंस के माध्यम से छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े दिखाए जाते हैं।
एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं या बहुत छोटी दिखाई देती हैं। जब आप लेंस से देखेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी होकर के दिखाई देती हैं। तो वही आपको बोला गया कि जब हम एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस तरह के उद्घाटन या इस तरह के छिद्रों के लिए दिए जाते हैं। घाटा नहीं बोलेंगे इन्हें, छिद्र बोलेंगे। छिद्र, ठीक है। इन छिद्रों के लिए क्या नाम दिया जाता है, उन नामों को हम क्या कहेंगे, उन्हें हम रंध्र कहेंगे, ठीक है, उन्हें हम लैमिना कहेंगे, उन्हें हम मिडरेप कहेंगे, या उन्हें हम क्या कहेंगे, नस। वेन का मतलब शीरा होता है, नस नहीं होता है, ठीक है। वेन का मतलब अगर हम पौधे में पढ़ रहे हैं तो नस हम कहाँ पढ़ते हैं, मनुष्य में पढ़ते हैं, प्लांट में हम इन्हें शीरा बोलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन घर से करके लेके आना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, एक बार पढ़िए ध्यान से, क्योंकि हमने डायग्राम भी बनाया था, पत्ती भी बनाई थी और हमने समझा भी था रंध्र को। तो आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ऑप्शंस नोट कर लेंगे और घर से पढ़ करके लेके आएंगे। सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, बल्कि ये भी देखना है कि स्टोमेटा किसे कहते हैं, लैमिना किसे कहते हैं, मिडरिप किसे कहते हैं, वेन किसे कहते हैं। डेफिनेशन लिख करके नहीं लानी है, डायग्राम बना करके लाना है कि लैमिना कहाँ पर पाया जाता है, मिडरिप कहाँ पर पाया जाता है और वेन कहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।